गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप सब चार्ज अप है टी कॉफ़ी ब्रेक के बाद। तो आज हम बात करेंगे चेंज। जैसे रौनक और प्रसन्न ने अभी बताया चेंज के बारे में, तो हम लोग चेंज से गिरे हुए हैं। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ, ये कहा है एक ग्रीक फिलोसोफर हेराक्लिटस ने। तो चेंज हमारे लाइफ में चेंज आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं, जिसमें कुछ चेंज होते हैं जो जिससे हम लोग एक्वेंटेड रहते हैं, हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं। जैसे कि सीज़न के चेंजेस, आदमी बारिश में छतरी लेके घूमता है, ठंडियों में स्वेटर और गर्मियों में गॉगल। तो ये चेंजेस जो है ये हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं और हम इसके साथ चलते हैं। सिमिलरली कुछ चेंज होते हैं जो इवोल्यूशनरी होते हैं, कुछ चेंज होते हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं, और एक ह्यूमन नेचर होता है कि लोग ये चेंज को डिसलाइक करते हैं या इससे भागते हैं, क्योंकि ये चेंज हमको निकालता है हमारे कंफर्ट जोन से बाहर। ये चेंज हमसे मांगता है एक नया बिहेवियर, एक नया थॉट प्रोसेस, एक नया इमोशन और एक नया इंसान। तो ये चेंजेस के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इस चेंजेस के बारे में अभी रौनक ने, प्रसन्न ने आपको बताया कि पारस ग्रुप ये इवोल्यूशनरी चेंजेस पर काम कर रहा है और इवोल्यूशन में आ रहा है, इवोल्यूशन ला रहा है। इसी तरह से मुझे लगता है कि हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, इनके अभी काफ़ी सारे लोगों के सेकेंड जनरेशन हमारे साथ आ चुकी है। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस की आ चुकी है। तो ये सेकेंड जनरेशन आने के बाद जो बिजनेस में चेंजेस आए हैं, जो इवोल्यूशन आया है, ये क्यों आया है? ये आया है क्योंकि ये लोग मार्केट को पहचानते हैं, मार्केट के साथ चेंज होना जानते हैं और इसको एक्सेप्ट करना जानते हैं, इसको अडेप्ट करना जानते हैं। तो जहाँ पर दो जनरेशन आज बिजनेस में काम कर रही है, वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पुराने जो फर्स्ट जनरेशन है उनका वास्ट एक्सपीरियंस, उनका रिच एक्सपीरियंस, उनका मार्केट को समझना, उनको लोगों को परखना, और इसी के साथ यंग जनरेशन का मॉडर्न सोच, मॉडर्न तरीके, नए स्ट्रैटेजीज़, इसके साथ आपका बिजनेस आई एम श्योर एक नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। सिमिलरली हम लोग पारस ग्रुप में भी आप देख रहे हैं कि ये 3 जनरेशन का संगम है जो साथ में काम कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है और बढ़ रहा है। ऐसा ही एक चेंज शुरू हुआ था सन 1968 में, जो हमारे दादाजी स्वर्गीय मानकचंद जी बोथरा ने स्टार्ट किया था। ये चेंज पारस ग्रुप की पहली नींव थी। मार्केट को समझकर, परख कर इन्होंने एक पारस ग्रुप की नींव रखी, और इन्हीं का हौसला बुलंद करने के लिए उनके साथ जुड़ गए मेरे पिताजी प्रेमराज जी, मेरे दोनों चाचा जी संतोष जी और सतीश जी। और जैसे ये लोग बिजनेस में ज्वाइन हुए, ये 2 जनरेशन के संगम ने एक नया दौर शुरू किया। एक दौर जहाँ पर मार्केट को समझा, मार्केट की नीड को समझा, मार्केट के बदलते रुख को समझा, और वहाँ से शुरू हुआ पारस ग्रुप का जर्नी। और फिर क्या था? देयर वॉज नो लुकिंग बैक। नया साल, नया प्रोडक्ट, नया एक्सपांशन और नया मार्केट। और ये सब यहाँ पर नहीं रुकेगा और हम इसे नहीं रुकने देंगे, क्योंकि अब हम हैं 5 भाई और इसी लीगेसी को हम लोग आगे लेके जाएंगे। इसी चेंज के साथ हम लोग काम करेंगे, आपको नए प्रोडक्ट देते रहेंगे, नया मार्केट बनाते रहेंगे और ब्रांड को नेशनल से इंटरनेशनल लेकर जाएंगे। हमने पारस ग्रुप में हमेशा यही सीखा है और इसे फॉलो भी करते हैं। हम मार्केट की नीड के साथ साथ बदलना जानते हैं, मार्केट की ज़रूरतों को पहचानना जानते हैं, और इसी के साथ नए प्रोडक्ट को लॉन्च करके कंपटीशन के साथ कंधे से कंधा मिलाना जानते हैं। हमारे और आपके टीम के हमारी टीम के सर्वे के आपके सुझाव से हम लोग प्रोडक्ट को पहचानते हैं, मार्केट को समझते हैं, कौन से प्रोडक्ट का एक्सपांशन करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट अलाइड प्रोडक्ट में एक्सपांड करना चाहिए, इसके ऊपर काम करते हैं। और ये जर्नी आसान नहीं होती है, इसके ऊपर काफ़ी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, काफ़ी सारी स्टडी की जाती है, अलग अलग मोल्ड मेकर से, अलग अलग मशीन मेकर से इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इसके ऊपर हम लोग प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके साइकिल टाइम्स कैसे कम कर सकते हैं, इसके ऊपर काम किया जाता है। यहाँ पर नहीं रुकते हैं, मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को के खूबियों को, खामियों को, इसे भी स्टडी किया जाता है, और ये सारी खूबियों को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट आपको देते हैं जिसका एक अलग यूएसपी होता है, एक अलग
मार्केट में देने के लिए आपके पास एक अलग नया प्रोडक्ट होता है जिसकी यूएसपी एक अलग होती है कि जिससे आप पिच कर सके, प्लेस कर सके। ये सब यही नहीं रुकता है। प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड पैकिंग क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट का स्टैकिंग कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर भी काम किया जाता है। प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट से लेकर स्टोरेज तक इसके ऊपर भी काम किया जाता है कि अलग अलग प्रोडक्ट, एक एक्स प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में जब प्लेस होगा, स्टैक होगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स के स्टोरेज के लिए कितना आसान होगा, इसके ऊपर भी काम किया जाता है। इसी तरह कई अलग अलग टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि ड्रॉप टेस्ट। तो एक एक्स प्रोडक्ट है, इसका स्टैंडर्ड पैकिंग काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को रहता है कि सर इसका स्टैंडर्ड पैकिंग कम होना चाहिए, इसका स्टैंडर्ड पैकिंग ज़्यादा होना चाहिए, पर ये सारी स्टडी की जाती है कि एक प्रोडक्ट अगर एक्स स्टैंडर्ड पैकिंग में रखते हैं तो ये जब ट्रांसपोर्टेशन में ऊपर नीचे गिरेगा, जब ये डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स के पास ट्रांसपोर्ट होगा तब ऊपर नीचे गिरेगा, तो ये कितना वेट सस्टेन कर सकता है, ये कितना वज़न सस्टेन कर सकता है कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो और सही सलामत एंड कंज्यूमर तक पहुँचे, इसके ऊपर भी काम किया जाता है। हाँ, कभी कभी प्रोडक्ट में ऊपर नीचे हो जाता है, पर आपके सुझाव, हमारी टीम की सर्वे और हमारी सर्वे से और हमारी वेल इक्विप्ड इन हाउस फैसिलिटी में हम लोग इसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई भी करते हैं और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्रोडक्ट को आपके पास पहुंचा देते हैं। पारस हैज़ एंड विल ऑलवेज स्टैंड बाय इट्स नेम। इसी लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले कुछ सालों में काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट इन प्रोसेस है, जैसे कि रोटो और फोम टैंक, पीटीएमटी टैंक्स, ड्रेनेज कवर्स। हाउस होल्ड के अंदर हमने एक हैपलाइट सीरीज़ को लॉन्च किया है, प्लांटर्स है, कंटेनर्स है, बॉटल्स और टिफिन्स की रेंज भी शुरुआत की है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज कवर से। तो जैसे कि आपने देखा, मार्केट की नीड को समझकर ड्रेनेज कवर के साइजेस हमारे पास पहले थे 10x10, 12x12, 18x18 और 16x20। जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ी, हमें रिक्वायरमेंट्स आई, तो हमने इसके अंदर और दो नए साइजेस लॉन्च किए, 18x24 और 24x24। हमारी टीम ने इसके ऊपर R&D करके, मटेरियल के ऊपर R&D करके, काफ़ी अलग अलग टेस्ट करके इसको इस काबिल बनाया है कि ये अप टू 7 टन्स का वज़न ले सकता है, जिसका डेमो अभी हमने देखा। इसकी डिज़ाइन के ऊपर भी स्पेसिफिक काम किया गया है कि जिसके ऊपर इसकी लॉन्जिटिविटी, इसकी ड्यूरेबिलिटी रहे, जो आपने अभी देखा वीडियो में भी। इसी के साथ रोटो और फोम वाटर टैंक, पारस ने ब्लो मोल्डिंग वाटर टैंक में एक अच्छा नाम बना लिया है और हम लोग वी आर वन ऑफ द लीडर्स इन द मार्केट। इसी के साथ इसी को समझकर, मार्केट की नीड को समझकर रोटो मोल्ड और फोम टैंक को भी लॉन्च कर रहे हैं जल्द ही। तो महाराष्ट्र में ये गैप काफ़ी कम था, पर जैसे टीम बढ़ी, मार्केट बढ़ा, नॉर्दर्न मार्केट में एक्सपांशन हुआ, जयपुर प्लांट के साथ नॉर्दर्न मार्केट में एक्सपांशन हुआ, तो यहाँ की नीड को समझकर हमने समझा कि यहाँ पर रोटो की भी डिमांड उतनी है जितनी ब्लो की है, और इसी के साथ रोटो और फोम टैंक का प्लानिंग हुआ। जल्द ही ये प्रोडक्ट मार्केट में आपको मिलेंगे। फोम टैंक का एक यूनिक फीचर ऐसा है कि फोम के बदौलत हम लोग एक इंसुलेशन टैंक के अंदर प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हीट, बाहर की हीट को रेसिस्ट करके अंदर के पानी का टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल मेंटेन रख सकते हैं। तो इसी के साथ रोटो और फोम टैंक जल्द ही आपके पास आएंगे। इसी के साथ पीटीएमटी टैप।
PTMT टैप का डिमांड हर जगह पर था, डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग ब्रांड की PTMT टैप्स में काम कर रहे थे, तो इसी के साथ PTMT टैप्स भी पारस ने लॉन्च किया। PTMT टैप की खूबियाँ ये है कि ये ड्यूरेबल है, इकोनॉमिकल है, हार्श वाटर के जब कांटेक्ट में आता है तो मेटल के मुकाबले इसकी लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और इसी को हमने स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इसके अंदर SS का एक इंसर्शन दिया है, जिससे इसकी जो लाइफ है, ड्यूरेबिलिटी है, ये बढ़ जाती है। इसी के साथ आए प्लांटर्स। प्लांटर्स की रेंज पारस में थी, पर ये प्लांटर्स कुछ अलग है। अगर आपने कल यहाँ पर डिस्प्ले में देखा होगा तो ये प्लांटर्स एक फैब्रिकेटेड, एक फिनिश्ड प्लांटर की तरह दिखते हैं, ना कि इंजेक्शन मोल्डिंग के। ये बने गए हैं ब्लो मोल्डिंग से। तो मार्केट में डिमांड ग्लोबल वार्मिंग को मद्देनजर रखते हुए पीपल आर नाउ मोर ग्रोइंग टुवर्ड्स इंडोर प्लांटेशन, आउटडोर प्लांटेशन। आप देखोगे ऑफिसेस में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, घरों में लोग प्लांटेशन अभी करना शुरू कर रहे हैं। प्लांटेशन ये इंटीरियर का एक पार्ट हो गया है। तो इसी के साथ ब्लो मोल्डिंग और स्क्वायर प्लांटर हमने लॉन्च किए। ब्लो मोल्डिंग की एक खूबी है कि ये फैब्रिकेटेड प्लांटर्स की जैसे फिनिश देता है, पर वेट में भी लाइट है और रेट में भी लाइट है। इसी तरह प्लांटर्स की सीरीज़ में काफ़ी एडिशन हमने की है। इसके बाद आते हैं हैप्लाइट सीरीज़ पर। तो पारस मिराकल का अनब्रेकेबल प्लास्टिक में तो काफ़ी अच्छा नाम है, एंड वी कैन डेफिनेटली से वी आर वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इनटू अनब्रेकेबल प्लास्टिक्स। तो इसी के साथ हमने देखा कि जितना अनब्रेकेबल प्लास्टिक का मार्केट है, इससे दुगना और एक मार्केट है जो अभी तक अनटैप्ड था पारस के लिए, और इसी के साथ हैप्लाइट सीरीज़ एग्जिस्टेंस में आया। तो बेसिकली पारस मिराकल को डिवाइड किया गया है 3 अलग अलग वेरिएशन में, जो है अनब्रेकेबल, हैप्लाइट सीरीज़ और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। तो हैप्लाइट सीरीज़ में हमने देखा कि फैंसी प्रोडक्ट, लाइट वेट प्रोडक्ट का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है जो अब तक अनटैप्ड था, और इसीलिए हैप्लाइट सीरीज़ को एग्जिस्टेंस में लाया गया। इसका रिप्लेसमेंट जो है ये बहुत फास्ट है, इसीलिए अनब्रेकेबल का प्लास्टिक हम लोग देखते हैं तो आदमी एक बार बकेट ले जाता है तो वो 10 साल भी यूज़ करता है, 20 साल भी यूज़ करता है। हैप्लाइट सीरीज़ ये ऐसा चीज़ है कि जो लोगों को अभी चाहिए क्विक चेंज। घर चेंज हो गया, इंटीरियर चेंज हो गया, तो कोई अपना पुराना बकेट, पुराना स्टूल ये कोई ले नहीं जाता है, सब लोग देखते हैं कि नया लेकर आए। इसी के साथ इसका एक बहुत इम्पल्सिव बाइंग वाला मार्केट है कि आदमी जब मार्केट जाता है, चलो आज छुट्टी है, डीमार्ट होकर आते हैं, रिलायंस होकर आते हैं, और कुछ पसंद आ गया तो आदमी उठा लेता है। तो इसमें एक इम्पल्सिव बाइंग का भी बहुत बड़ा रोल है। तो ये प्रोडक्ट हमने स्पेसिफिकली टियर 1 सिटीज़, टियर 2 सिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको लॉन्च किया है। इसी में जल्द ही आपने देखा होगा, डिस्प्ले में भी रखे हुए हैं, जल्द ही ड्यूअल मोल्डिंग कलर्स, ड्यूअल मोल्डेड बकेट्स, ड्यूअल मोल्डेड स्टूल्स ये भी लॉन्च हो रहे हैं, और इसकी डिमांड अभी मार्केट में काफ़ी है। लोगों को अभी सिंगल कलर, पुराने कलर्स से अभी लोग बोर हो चुके हैं और उनको चाहिए कुछ नया। तो इसी नए मार्केट को टैप करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया है। इसके बाद आते हैं कंटेनर्स के ऊपर। आपको पता है एक हाउस होल्ड में सबसे फास्ट रिप्लेसमेंट कौन सी प्रोडक्ट की होती है? वो होती है कंटेनर्स की। मार्केट में कभी भी लेडीज़ जाती है तो कुछ ना कुछ उठा के ले आएगी कंटेनर्स। ये तो ठीक है, लेकर आने तो अलग बात है, घर में पार्सल भी आता है ना तो उसका कंटेनर स्टोर करके रखते हैं, कभी ना कभी तो काम आ जाएगा। तो इसी को समझकर हमने कंटेनर्स की एक बहुत बड़ी रेंज लॉन्च की है। इसके ऊपर काफ़ी R&D किया हुआ है। ये अलग अलग साइजेस, शेप्स, कलर्स, आपकी हर नीड को समझकर, एक हाउस होल्ड की हर नीड को समझकर ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, पारस जल्द ही थर्मोवेयर में भी आ रहा है। थर्मोवेयर का एक बहुत बड़ा अनटैप्ड मार्केट है। थर्मोवेयर एक ऐसा मार्केट है जो लोगों के घरों में, लोगों के दिलों में पहुंचता है, और यही अपने ब्रांड को ले जाएगा लोगों के दिलों में और लोगों के घरों में। तो थर्मोवेयर में हमने लॉन्च किया है टिफ़िन्स और बॉटल्स। ये टिफ़िन्स सारे स्टेनलेस स्टील में बने हुए हैं, फूड ग्रेड लिड्स के साथ बने हुए हैं, और ये सारे डबल वॉल हैं। डबल वॉल है, इसमें पाउच भी आप देखोगे तो ये आपके खाने को गर्म, वार्म रख सकता है अप टू सर्टेन आवर्स। और इसी को देखते हुए पारस का नाम, पारस का क्वालिटी
इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अभी ये डबल वॉल टिफ़िन्स लॉन्च किए हैं। इसी के साथ बॉटल्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें अलग अलग फ्रिज बॉटल्स, इंसुलेटेड बॉटल्स, प्लास्टिक इंसुलेटेड, स्टील इंसुलेटेड, सिंगल वॉल स्टील बॉटल्स, ये भी हमने लॉन्च किए हैं और जल्द ही इसमें वैक्यूम बॉटल्स भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो आई होप कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट आपके पास है अगले कुछ सालों में मार्केट को एक्सपांड करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट तो हमने बनाया, चेंज तो हम तो ला रहे हैं, इसी के साथ साथ हम चाहेंगे आपका सपोर्ट, क्योंकि इसको अल्टीमेटली बेचना आपको है। हम देखते हैं काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नए प्रोडक्ट को लेकर उतने फोकस्ड नहीं होते हैं। शॉप के बोर्ड लगाने हैं तो 300-400 काउंटर की लिस्ट आ जाती है, पर अगर प्रोडक्ट लेना है तो लोग बोलते 1 बॉक्स भेज दीजिए, 2 बॉक्स भेज दीजिए। आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि कोई भी प्रोडक्ट है, इसका पेनिट्रेशन मार्केट में आपको करना पड़ेगा, आपके बदौलत ही होगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अपने काउंटर कितने हैं, 300 काउंटर है तो हम लोग कम से कम 150 पीस मंगाएं कि हर काउंटर पे 1-1, 2-2 पीस तो प्लेस हो। जब तक प्रोडक्ट मार्केट में दिखेगा नहीं, जब तक प्रोडक्ट शॉप पर दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे। तो आपको इसके ऊपर आपका सपोर्ट भी हमको पूरा लगेगा। कई एरिया में काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स इसके ऊपर अच्छे काम कर रहे हैं, जिसके सेकंड जनरेशन भी आई है, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं इसके ऊपर। इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप भी हम लोगों को ये मोटिवेशन दे कि आप भी मार्केट में प्रोडक्ट पेनिट्रेट करें, तो हम भी मोटिवेटेड रहे हर साल नहीं, हर महीने एक नया प्रोडक्ट लाने के लिए। थैंक यू सो मच।